Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट लेकर आया हूं। ये इंटर्नशिप आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ के अंदर होगी एंड जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल हमारे जज साहब हैं, इनके साथ आपको डायरेक्टली इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं जो अपना ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर तौर पे बताऊं, आप अगर लॉ ग्रेजुएट हो आप एलिजिबल हो, आप एक लॉ स्टूडेंट हो एलिजिबल हो। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो अपना 3 साल वाली एलएलबी या 5 साल वाली एलएलबी, आप लोग अपना एलिजिबल हो। और क्लियर तौर पे आपको मैं बता देता हूं कि ये जो इंटर्नशिप होगी ये केवल और केवल आपकी फिजिकल फॉर्म में होगी, मतलब कि आपको अपना ऑनलाइन यहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और 1 ही महीने का टाइम पीरियड मिलेगा। जैसे आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके हिसाब से एक्सटेंडेबल करने का अगर आपको चांस मिलेगा तो शायद आपको कर सकते हैं, बट 1 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज साहब के साथ में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं। ये जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। तो इंटर्नशिप एप्लीकेशन यहाँ पे आपको फाइल करनी है। चैम्बर ऑफ ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इनका जो एलिवेशन हुआ है ना, ये 2019 के अंदर एलिवेट हुए थे एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, याद रखिएगा। जनवरी 2024 से जो इंटर्नशिप है ये स्टार्ट हो जाएंगी। जितने भी लोग अपने सेलेक्ट होंगे ना, उन सभी लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा। फिजिकल फॉर्म में होगी, वर्क फ्रॉम होम पे होगी और 1 महीने की इंटर्नशिप होगी एंड मे बी एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू दी परफॉर्मेंस। आपकी जैसे परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पे आपका जो है ये इंटर्नशिप का अपना एक्सटेंड हो सकती है। तो आपको जब अपना फॉर्म भरना है तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आ गया है। फुल नेम आपको अपना नाम डालना है, ईमेल डालना है, यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अभी एलएलबी कर रहे हो या कर चुके हो, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है कि लॉ ग्रेजुएट है वो भी बच्चा अपना फॉर्म भर सकता है। अगर 5 साल वाली एलएलबी है, 4 साल, अब यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप 3 साल वाली एलएलबी कर रहे हो ना तो 2nd ईयर एंड 3rd ईयर वाले बच्चे अलाउड है। अगर 5 साल वाली एलएलबी कर रहे हो तो 4th ईयर और 5th ईयर वाले बच्चे ही केवल अलाउड है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर मैं 3 साल वाली एलएलबी कर रहा हूं तो मैं 1st ईयर में फॉर्म भर सकता हूं? नहीं भर सकते। और अगर मैं 5 साल वाली एलएलबी कर रहा हूं, मैं 3rd ईयर का बच्चा हूं, 2nd ईयर का बच्चा हूं, 1st ईयर का बच्चा हूं, मैं फॉर्म भर सकता हूं? नहीं भर सकते, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना भरने के लिए। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे कि आपको वो कम्युनिकेट कर सकेंगे। और आपका प्रेफरेबल स्लॉट क्या रहेगा, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, 1 फरवरी से 29 फरवरी तक, 1 मार्च से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ये डिपेंड करता है कि आप अपना कौन सा स्लॉट चूज करते हो। अब दूसरी यहाँ पे आपको यहाँ पे एक तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, टाइप करना है। याद रखिएगा कि आपको ऑनरेबल जो हमारे जस्टिस साहब हैं सूर्यकांत जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, इनके साथ आप इंटर्नशिप करना क्यों चाहते हो। तो सबसे पहली बात आपको ना इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा कि ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब जी जो हैं, इन्होंने अभी कोई जजमेंट्स कौन कौन से पास करे हैं, कौन कौन से केसेस ये डील कर रहे हैं, आपका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और ये जो जज साहब है इनका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और इन जज साहब का एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैच कर पा रहा है, और कौन से लॉज के ऊपर आपको सबसे ज्यादा पसंद होता है अपना इंटर्नशिप करना। तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है कि आप जो है ये जस्टिस ऑनरेबल सूर्यकांत साहब के पास में इंटर्नशिप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। और दूसरी बात बताऊं, ये इसलिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपके सिलेक्शन में इसी के बेसिस पे आपको जज करा जाएगा कि इस बच्चे को मैं ऐसा इंटर्न हायर करूंगा या रखूंगा अपने पास में तो मेरे को फायदा होगा नहीं होगा। जज साहब के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इस बच्चे को मैं कुछ सिखा पाऊंगा या नहीं सिखा पाऊंगा, इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर दूसरा है, मेरा दूसरा है, तो मैच नहीं हो पाएगा ना फिर। तो इसी वजह से आपको कोई हायर क्यों करेगा, तो आपको ये चीज अपना शो करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने कौन कौन से जजमेंट्स डील करे हैं वगैरह वगैरह। अब अपना सीवी आपको अपलोड करना पड़ेगा, एक राइटिंग सैंपल, कोई भी मुद्दा पे आप अपना एक राइटिंग सैंपल अपना प्रिपेयर करके पीडीएफ फॉर्मेट बना के आप उसको ऐड कर देना। जैसे कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग जजमेंट पास करा है, और अभी जो वोटिंग पोल्स होते हैं उसके बारे में इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक राइटिंग सैंपल के तौर पे लिख सकते हो। एंड और भी जो सोशल मुद्दे हैं, जैसे कि अभी मैं आपको जजमेंट्स बताता रहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में भी अपना लेटेस्ट जजमेंट पास करा है, एंड तो इस बारे में आप ये चीज मेंशन कर सकते हो पर्टिकुलर अपना राइटिंग सैंपल के तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये लैंडमार्क जजमेंट दिया है, इसके रिगार्डिंग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कौन कौन से लॉज गवर्नड होते हैं। ये सारी चीजें आप एक राइटिंग सैंपल के तौर पे अपना प्रिपेयर करो, पीडीएफ बनाओ एंड अपलोड कर देना। यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपने पहले भी कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के साथ में कोई इंटर्नशिप पहले करी है तो आप अपना प्रोसेस बताइए कि जब आपने पहले कभी इंटर्नशिप करी होगी तो आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करा था, आपके उन्होंने जज साहब ने आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करने के लिए दिए थे। 200 शब्दों के अंदर ये चीज आप मेंशन करके बताइएगा।
और अगर नहीं करा तो यहाँ पे NIL लिख देना, NIL NIL लिख देना। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके अलावा और को कुछ नहीं करना है। और अगर आपका नाम सेलेक्ट होता है तो वो डायरेक्ट आपको मोबाइल पे फोन करके, SMS करके, ईमेल जो आपने डाला है, ईमेल के जरिए आपको कम्युनिकेट कर देंगे कि आप सिलेक्टेड हो, जो आपने स्लॉट चूज करा है आप उस टाइम पीरियड में अपना इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो बाकी सारी डिटेल्स आपको ईमेल के जरिए प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बस यहाँ पे इतना सा काम करना है। तो अगर आपके मन में ज़ील है, इच्छा है कि हाँ मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ या लॉ स्टूडेंट हूँ, जो भी यहाँ पे टाइम पीरियड इन्होंने बता रखा है, जो भी एलिजिबिलिटी इन्होंने बता रखा है, तो मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अप्लाई जरूर करिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपका जो रिज्यूम बनता है ना, फिर इसके बाद में कहीं आगे फर्दर अपना जॉब वगैरह के लिए भी जाओगे, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। याद रखिएगा कि आपने काम कहाँ करा हुआ है, तो आप बता सकोगे कि मैंने यहाँ पे काम करा हुआ है, तो याद रखिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है, ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हो जो भी लेटेस्ट चीजें आती हैं आपके बेनिफिट के लिए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। साथ ही में मेरा अपना एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के तौर पे। मैंने आपको बता रखा है एक वकील के लिए ड्राफ्टिंग का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने के लिए होता है। तो अगर आप लोगों को ड्राफ्ट चाहिए 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट, तो आप लोग मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के तौर पे। दूसरी बात, अगर आप एक जुडिशरी का, IPC का वकील के तौर पे, जुडिशरी एस्पिरेंट के तौर पे पढ़ना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरी एप्लीकेशन के ऊपर IPC का, इंडियन पिनल कोड का बैच रनिंग में है, वो ज्वाइन करके अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी यहाँ पे आपके मन की बात होगी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।